हेलो बच्चों, आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका वाई के सर आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद में मैं आपके सामने एक नया टॉपिक, नया सिस्टम लेकर आया हूं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेल मतलब कोशिका। मैं ह्यूमन सेल की बात करता हूं, आपके मानव की कोशिकाओं की बात करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं सेल की। तो आइए, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है सेल आपकी बॉडी के लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है जो कि बहुत स्मॉलेस्ट होती है। देखिए, मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं सेल होती क्या है, सेल का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी क्या होती है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक कोई मकान है, उस मकान के अंदर जो सबसे छोटी से छोटी वो इकाई होती है जो कि आपके मकान को बनाने के लिए, मकान की संरचना देने के लिए, मकान की कार्यविधि के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। फॉर एग्जांपल बता सकता हूं, एक ईंट, एक पत्थर, उसे मैंने क्या नाम दिया, उसको मैंने नाम दिया स्मॉलेस्ट यूनिट। तो मैं कह सकता हूं सेल आपके पूरे मकान के लिए, पूरी बॉडी के लिए एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की तरह काम करती है। तो आगे करते हैं बात। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। सबसे पहले फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1665 के अंदर डिस्कवर किया था आपके सेल को। उसके बाद में बात करता हूं साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द सेल। अगर मैं बात करता हूं स्टडी ऑफ द सेल की, तो साइटोलॉजी मतलब, लॉजी का मतलब मैंने बताया था दोस्तों, लॉजी का मतलब होता है स्टडी और साइटो का मतलब होता है सेल। मतलब सेल की जहां स्टडी की बात आती है उसे मैंने स्पेसिफिक नाम दिया, उसको नाम दिया आपका साइटोलॉजी। आगे बात करता हूं देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप, शेप एंड साइज, या फिर बात कर सकता हूं ऑफ द सेल इन द बॉडी। मतलब आपके डिफरेंट टाइप की शेप और साइज की सेल हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर। आपकी ये बॉडी है, बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है, जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी टिश्यूज हैं, वो अलग अलग टाइप की सेल, मतलब कि अलग अलग टाइप के साइज और शेप की सेल से मिलकर बनती है, जिनकी साइज अलग हो सकती है, शेप अलग हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल होंगे साइज और शेप बिल्कुल सेम है, नहीं। डिफरेंट टाइप की साइज हो सकती है, डिफरेंट टाइप की शेप हो सकती है आपके सेल की, अलग अलग ऑर्गन्स के लिए, अलग अलग सिस्टम्स के लिए, अलग अलग पार्ट्स के लिए। आगे बात करता हूं सेल्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। कई सारी सेल्स मिलकर क्या करती हैं, आपके टिश्यू बनाने का काम करती हैं। मतलब कई सारी सेल्स का ग्रुप मिलकर आपके टिश्यू बनाने का काम करता है। Each of which has a specific function, जो कि क्या करता है, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करने का काम करता है। मैं ये कह सकता हूं, मैंने बताया था कि आपके कई सारी सेल्स मिलकर क्या करती थी, एक स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू बनाने का काम करती थी। देखिए आगे बात करता हूं, मैंने क्या बताया, आपके बॉडी का जो ओरिजिनेशन है, बॉडी का डेवलपमेंट है, वो कैसे होता है, वो होता है भैया जब आपके कई सारी सेल मिलकर क्या करती हैं, एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। मतलब कई सारी सेल जिनकी शेप और साइज अलग अलग हो सकती है, वो क्या करेंगी, एक स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू का निर्माण करती हैं। और कई सारे ऐसे टिश्यू जिनके फंक्शन सेम होते हैं, वो मिलकर आपके ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन मतलब आपकी बॉडी के अंग का निर्माण करते हैं। और कई सारे आपकी बॉडी के ऑर्गन जिनका सेम फंक्शंस होता है, वो मिलकर आपके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, वो मिलकर आपके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और कई सारे बॉडी के ऑर्गन्स मिलकर कई सारे सिस्टम का निर्माण करेंगे, और आपके कई सारे बॉडी के सिस्टम्स मिलकर, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फॉर एग्जांपल सेंसरी सिस्टम, फॉर एग्जांपल आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, फॉर एग्जांपल एंडोक्राइन सिस्टम, फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम, ऐसे कई सारे सिस्टम मिलकर आपके ह्यूमन की बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं, बॉडी का निर्माण करने का काम करते हैं। मतलब मैंने क्या बताया था, जिस प्रकार एक मकान में एक ईंट एक दीवार का निर्माण करती है, एक दीवार एक कमरे का निर्माण करता है, और कई सारे कमरे मिलकर एक मकान का निर्माण करते हैं, वैसे ही क्या होता है, आपकी बॉडी में कई सारी सेल्स मिलकर ग्रुप के अंदर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गेनिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। और कई सारे सिस्टम्स मिलकर आपके ह्यूमन की बॉडी का निर्माण करते हैं। तो ऐसे आपकी डेवलपमेंट होता है सेल से लेकर आपकी बॉडी तक का। आगे बात करता हूं, द ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल सेल। देखो याद रखना, आपकी जो ह्यूमन बॉडी है
वो एक सिंगल सेल से मिलकर बनती है, जिसे मैंने क्या नाम दिया, भैया जाइगोट। तो मैं बता सकता हूं कि आपकी ह्यूमन बॉडी जाइगोट से मिलकर बनती है। और अगर मैं जाइगोट की बात करता हूं तो जाइगोट कैसे बनता है, जाइगोट बनता है आपके फ्यूजन से। कौन से फ्यूजन से, एक तो ओवम और एक आपके स्पर्म के, स्पर्मेटोजोआ के स्पर्म की सेल के फ्यूजन से आपके जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि सिंगल सेल होती है, जो कि आपके ह्यूमन बॉडी के लिए डेवलप करने का काम करती है, डेवलपमेंट करने का काम करती है। आफ्टर दैट बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की, सेल के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये आपकी सेल का नॉर्मल डायग्राम है। अगर इस डायग्राम की बात करता हूं तो सबसे पहले आपके टोटली जो सेल के ऑर्गेनिज्म है, मतलब आपके सेल के अंदर पाए जाने वाले जो स्मॉल पोर्शंस होते हैं, पार्ट होते हैं, उनको बाहर से प्रोटेक्शन करने का जो काम करता है वो कौन होता है, वो होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। या फिर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसका वर्क क्या होता है, आपके टोटल सेल के अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्मॉल ऑर्गन्स हैं, उन सभी को प्रोटेक्शन करने का काम करती है। उसे क्या नाम दिया अपन ने, उसे नाम दिया सेल मेम्ब्रेन। आपकी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स से बनी हुई होती है, मतलब आपकी सेल मेम्ब्रेन की जो लेयरिंग है वहां पर आपकी फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनती है। और सेल मेम्ब्रेन की बात करता हूं तो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करता हूं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का मतलब होता है, अगर मैं बात करता हूं आपके सेल के इंटरनल पार्ट्स की, तो न्यूक्लियस को छोड़कर, आपके सेंट्रल लेवल को छोड़कर, सेंट्रल में जो पाए जाने वाला न्यूक्लियस है उसको छोड़कर, उसके अलावा न्यूक्लियस और आपके सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो पोर्शन है वहां पर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या नाम दिया, उसे मैंने नाम दिया साइटोप्लाज्म, जिसका काम होता है आपकी शेप को मेंटेन करने का। अगर मैं बात करता हूं थर्ड नंबर न्यूक्लियस की, तो याद रखना आपके जो सेल का सेंट्रल पोर्शन है वहां पर आपके न्यूक्लियस पाया जाता है। और अगर मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं तो न्यूक्लियस में आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसे डीएनए के नाम से जाना जाता है, डीऑक्सी राइबोस एसिड, डीएनए के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूं आपके न्यूक्लियस की, तो दोस्तों आपके न्यूक्लियस के सेंट्रल पोर्शन में जो पाया जाता है उसे बोलते हैं अपन न्यूक्लियस। अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियस की, मैंने बताया आपके सेंट्रल पोर्शन में पाया जाता है। और वो क्या होता है, अगर मैंने बताया कि सेंट्रल लेवल के न्यूक्लियस और आपके सेल मेम्ब्रेन के बीच के अंदर क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर की बात करता हूं तो न्यूक्लियस के एनवलप के अंदर आपकी जो फ्लूइड पाया जाता है उसे कभी भी साइटोप्लाज्म के नाम से नहीं जाना जाता, उसे जाना जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से, याद रखना हमेशा। आगे मैं बात करता हूं आपके, अगर मैं सेल की बात करता हूं, सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स है उसे मैंने नाम दिया सेल ऑर्गेनिज्म, या फिर बात कर सकता हूं सेल के अंदर पाए जाने वाले स्मॉल ऑर्गन्स। अगर मैं इन स्मॉल ऑर्गन्स की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता था, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस जो होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसकी बात करता हूं, इस माइटोकॉन्ड्रिया की बात करता हूं दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब आपके जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर जब एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है आपको, तो वो जहां से मिलती है उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को इसी के लिए, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ही आपके पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। आगे मैं बात करता हूं आपके राइबोसोम की। तो राइबोसोम से पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करता हूं तो ध्यान से देखना, आपके न्यूक्लियस से जो अटैच एक स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर सरफेस की बात करता हूं और आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर अगर राइबोसोम्स की प्रेजेंटेशन है, अगर आपके राइबोसोम पाए जाते हैं तो उसे मैंने क्या नाम दिया, उसे मैंने नाम दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपके राइबोसोम की सरफेस के ऊपर आपके, या फिर बात कर सकता हूं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हैं, उसे मैंने नाम दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना कि राइबोसोम प्रेजेंट हैं
आर मतलब आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, मतलब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर जो कि रफ सरफेस है उसके ऊपर आपके राइबोसोम अगर प्रेजेंट है, जो राइबोसोम का काम क्या था, मैंने बताया राइबोसोम के आपका वर्क होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करने का, तो वो होता है, वो क्या पाया जाता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट हैं तो उसे क्या नाम दिया, उसे मैंने नाम दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम की एब्सेंस है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर जो कि स्मूथ सरफेस थी, उसे मैंने नाम दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैंने बात की आपके राइबोसोम्स की, मतलब मैंने क्या बताया, अगर आपके राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं बात कर लेता हूं आपके राइबोसोम्स की। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, इसीलिए आपके राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। आपके राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि आपके राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम करते हैं बच्चों। अगर मैं बात करता हूं आपकी लाइसोसोम की, लाइसोसोम क्या होता था, लाइसोसोम का मतलब सीधी सी बात, आपके सेल के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो आपकी सेल के लिए वेस्ट हैं, मतलब जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनको जो भक्षण करने का, मतलब उनके लिए जो एक प्रकार से मारने का, किल करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, उसे क्या नाम दिया, उसे नाम दिया अपन ने लाइसोसोम। अगर मैं बात करता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपके लाइसोसोमल एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपके डाइजेशन के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरियाज को, वायरस को, सारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन मतलब कि मारने का काम करते हैं, किल करने का काम करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो ये आपके लिए एक प्रकार से सुसाइडल बैग की तरह काम करता है, इसीलिए लाइसोसोम का दूसरा नाम सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। सुसाइडल बैग, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं गोल्जी apparatus की। मैंने क्या बताया, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, मतलब अगर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसे मैंने क्या नाम दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो चुका है, प्रोटीन कहां जाएगा, प्रोटीन जाएगा आपकी गोल्जी apparatus के पास में, और वहीं पर क्या होता है, उस प्रोटीन की पैकिंग होती है और ट्रांसपोर्टेशन होने का काम होता है। मतलब एक प्रकार से कोई डाकघर के अंदर, कोई पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई लेटर आएगा, लेटर बनेगा, स्टोर होगा और वापस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो मतलब एक पत्र के लिए, एक लेटर के लिए आपका पोस्ट ऑफिस का काम करता है, पोस्ट ऑफिस। मतलब मैं क्या बात कर सकता हूं कि आपका गोल्जी apparatus का काम था प्रोटीन की पैकिंग करने का, ट्रांसपोर्ट करवाने का, स्टोर करने का। तो इसीलिए आपकी गोल्जी apparatus को पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल या फिर बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉर्मल सी बात हो गई आपके सेल मेम्ब्रेन की, आपके साइटोप्लाज्म की, आपके न्यूक्लियस की। एक छोटी सी बात याद रखना बच्चों, देखो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया, ये क्या होती है, एक प्रकार की परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, पारगम्य झिल्ली होती है। इसका काम होता है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल एलिमेंट हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले एलिमेंट्स हैं, कोई भी चीज हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, उनको अंदर जाने से रोकने का काम करते हैं। और जो आपके यूजफुल एलिमेंट्स हैं, जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल है, उनको आपके सेल मेम्ब्रेन से अंदर जाने का काम करेंगे, और अगर वेस्ट है तो उसे अंदर जाने का काम रोकने का काम करते हैं। मतलब आपके अंदर जाने से रोकने का काम करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। तो आपकी सेल मेम्ब्रेन का नॉर्मल सी बात हो गई, एक वर्क हो गया आपके प्रोटेक्शन का। बॉडी की जो सेल है उसके फंक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले बताऊंगा स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। मतलब आपके सेल का फंक्शन होता है एक तो स्ट्रक्चर बनाने का, एक सपोर्ट देने का। मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। मतलब आपके बॉडी के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट या फिर यूनिट बनाने का काम करती है बॉडी का। मतलब आपकी जो बॉडी होती है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आपके बॉडी के लिए स्ट्रक्चर बनाने का भी काम करती है और आपकी बॉडी को सपोर्ट फंक्शन प्रोवाइड करने का भी काम करती है आपकी सेल। नंबर सेकंड बात कर सकता हूं ट्रांसपोर्ट।
आपके बॉडी के अंदर जितने ट्रांसपोर्टेशन के काम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जैसे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या फिर बात कर सकता हूं, मैंने बताया था आपके सेल के बाहर पाई जाने वाली सेल मेम्ब्रेन जो थी वो क्या करती है, एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट का ही काम कर रही थी। बाहर के जितने भी एलिमेंट्स थे, अगर आपके यूजफुल एलिमेंट्स उनको सेल के अंदर ले जाने का काम करती है, और वही क्या करते हैं, होल बॉडी में सर्कुलेट करती है। थर्ड पर्सन बात करता हूं मैं, एनर्जी प्रोडक्शन। मैंने क्या बताया, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी को रिलीज करवाना, मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन करने का काम करती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सेल का एक फंक्शन क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करने का, प्रोडक्शन की। और इसके फंक्शंस की बात करता हूं, रिप्रोडक्शन की बात करता हूं, मैंने बताया था आपको कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो सिंगल सेल से मिलकर बनती है। मतलब एक सिंगल सेल की बात कर सकता हूं, मतलब एक तो मेल के सेक्स सेल की बात कर सकता हूं, उसके अंदर होता है आपका स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म की सेल, और दूसरी में बात कर सकता हूं फीमेल के सेल, सेक्स की सेल की, या फिर बात कर सकता हूं एग की, ओवम की। तो ओवम और आपके स्पर्मेटोजोआ का जब फ्यूजन होता है तब आपके जाइगोट का निर्माण होता है। इसलिए मैं बता सकता हूं कि माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा रिप्रोडक्शन का काम होता है। इसलिए रिप्रोडक्शन का एक फंक्शन है जो कि सेल परफॉर्म करता है। नेक्स्ट बात करता हूं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन और रेस्पिरेशन, श्वसन, ये दोनों फंक्शंस भी आपके सेल ही परफॉर्म करते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपका स्ट्रक्चर बनाने का काम, सपोर्ट का काम, ट्रांसपोर्ट का वर्क, एनर्जी का प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, एक्सपायरेशन और रेस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे के सारे फंक्शंस आपकी सेल परफॉर्म करती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नए प्यारे सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।